नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 9th ऑफ मार्च। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफ़िनेटली आपको पता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को डेफ़िनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपको बेल आइकन में क्लिक करने से आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है, ताकि आप जो है कंटेंट का जब भी अपलोड होता है तो आपको मिल जाएगा अपडेट। सारा न्यूज़ जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, ये सारा जो न्यूज़ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट में जाइए और लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस, दीज़ आर ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। कोई यहाँ पे कोई सजेशन कुछ नहीं है। और न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस जो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो अगर सारा चीज़ अगर एक्सेस करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर पाएँगे। ₹10 पर डे देके और ₹5 पर डे देके फॉर अ ईयर एंड ₹10 पर डे फॉर अ मंथ। और यहाँ पे आप हमारे मेंबर ग्रुप का हिस्सा हो जाएँगे। डेली आपको अपडेट्स मिलेगा और ये जो पीडीएफ है वो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेंबर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे शेयर किया जाता है। सो डेफिनिटली जाइए, मेंबरशिप लीजिए और जो हमारा जो कंटेंट है उसका फ़ायदा उठाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत होती है तो डेफिनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी एक्चुअली मार्केट में अब बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव, आप किस तरीके से देखते हैं मुझे डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई है। सेंटीमेंट भी ऑल टाइम बोल बोल रहे, मतलब ये देख के तो लग रहा है कि मार्केट जो है सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। स्मॉल कैप में, मिड कैप में बहुत ज़्यादा आपका पैसा आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, स्मॉल कैप अगर हम देखें या मिड कैप अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आर ओवर वैल्यूड। जिस तरीके का उनका वैल्यूएशन है, जिस तरीके से वहाँ पे पैसा आ रहा है, जिस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफआईआई हो या डीआईआई हो, जो पैसा डाल रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ मतलब कमिंग टू इंडिया, व्हिच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। डेफिनिटली यहाँ पे कैश सरप्लस हो रहा है और यहाँ पे जितने लोगों ने आपका स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के रखा है, उनका जो है बेनिफिट होगा। बट आपको ये देखना पड़ेगा, अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से या पर्सपेक्ट सॉरी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम चेक करें वेदर इट इज़ सूटेबल और ये अभी कितना दिन तक सस्टेनेबल है, वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस माइलस्टोन was driven by strong domestic fund inflows with Sensex index approaching 75,000 mark। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस 400 लाख करोड़, दैट इज 4.88 ट्रिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मंडे। एक्चुअली दिस इज वेरी बिग न्यूज़, बट अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता रहता है। तो अभी इनफ्लो के माध्यम से आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑल टाइम हाई। एंड डेफ़िनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जो अभी प्रॉफ़िट बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो अभी कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे बहुत सारा जो है लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करना शुरू करेंगे। एंड दैट आल्सो शोज़ दैट इंडियन मार्केट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ बिकमिंग अट्रैक्टिव। एंड बाकी जो लोग हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, दे आर कमिंग इनटू इंडिया। दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया स्टॉक मार्केट एंड दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ दैट इंडिया इज़ गोइंग थ्रू। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो विप्रो का हाल है, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली आपका सीईओ ने आपका जो थियरी समथिंग जो थे, तो उन्होंने आपका एग्ज़िट ले लिया है, रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी नए सीईओ आए हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम जो है अंडर परफॉर्मर नहीं होना चाहते हैं। वी वांट टू बी वन ऑफ द मार्केट लीडर इन द $255 बिलियन इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, बट अगेन ये हमें देखना पड़ेगा हाउ ही इज़ गोइंग टू लीड दिस कंपनी, बिकॉज़ विप्रो एज़ सच, जब आपका, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपका सीईओ जो है कंपनी छोड़ देता है या रिज़ाइन कर देता है, दैट इज़ नॉट अ वेरी वेलकम मूव। आपका अपर मैनेजमेंट में सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीओ, ये लोग अगर छोड़ते हैं तो दे आर लाइक, ठीक है, इट्स फाइन, बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग शॉकर। बट सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंपनी, अगर वो कंपनी छोड़ देता है, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नेगेटिव। और ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी का, यानी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अगर कोई यहाँ पे त्याग कर देता है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बार बार बताया कि विप्रो इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ एन इशू। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी के जो प्रोसेसेस है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हमेशा आप देखोगे कि इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रहते हैं और विप्रो जो है हमेशा आपका लैगआउट होता है। सो दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एवरीवन इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी, ठीक है। जो दूसरे कंपनीज़ हैं, टानला टानला है या बाकी जितने भी है, उनको टाइम लगेगा, उनको उतना लार्ज कैप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट दीज़ आर द मार्केट लीडर्स, बहुत सालों से, बहुत डेकेड से ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में भी इनका जो है मार्केट खराब नहीं होने वाला। सो इसमें कंसर्न कुछ नहीं है, बट अगेन अगर लीडरशिप में अगर कुछ इश्यूज होते हैं, सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली affect the sentiment of investors and also the performance and the position of the company in the market। कल हमने देखा था कि जो कंपनीज हैं वो आपका घर बना रही है, आवास योजना, और यहाँ पे टाटा का
रिसेंटली आपको पता है कि टाटा अभी इंटरेस्टेड है पेगाट्रॉन के फैक्ट्री को खरीदने के लिए। पेगाट्रॉन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर आईफ़ोन, और यहाँ पे नियर चेन्नई जो है उनका प्लांट है, वो उसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो रिसेंटली उनका बातचीत हो रहा है। सो अगेन दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग। और जैसे आपको पता है कि टाटा जो है बैकएंड में काम कर रहे हैं, बहुत ही मतलब हर एक सेगमेंट में दे आर लुकिंग टू बिकम द मार्केट लीडर और वन ऑफ द मार्केट लीडर। सो जियो जैसे जीई काम कर रहा था ना, जीई जिस तरीके से काम कर रहा था उसी तरीके से जो है टाटा यहाँ पे काम कर रहा है। बहुत ही हाई लेवल का कैपिटल जो है उन्होंने रेस किया है, कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सपैंडिंग द फुटप्रिंट, ताकि वो हर एक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए। और हर एक इंडस्ट्री का जो बैकएंड होता है या बैकबोन होता है, वहाँ पे वो रहना चाहते हैं। दे वांट टू बी द सप्लायर, दे वांट टू बी द पीपल, और दे वांट टू बी द कंपनी दैट एवरीवन हैज टू कम टू फॉर एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। या उनका जो रिटेल के जितने भी कंपनीज हैं, जैसे उनको मैन्युफैक्चर चाहिए होता है, तो वही मैन्युफैक्चरिंग का काम वो करना चाहते हैं। चलिए मूव करते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि हायरिंग बहुत तगड़े लेवल पे मूव करी, बट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जीसीसी हायरिंग कूल्स अमिड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो जीसीसी का मतलब होता है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन इंडिया स्लो डाउन ड्यूरिंग द ईयर ending March 2023 according to survey 80 companies conducted by this company। ये तो चलते रहेगा, ऊपर नीचे चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज़ है, जो जिनका जो बैकएंड का जो बेस है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे आपको ये थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हायरिंग है, जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, वहाँ पे हम हायरिंग हमेशा चलता ही रहता है। ब्लू कॉलर जॉब्स हमेशा हायरिंग और फायरिंग चलता रहता है। बट जो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है, मैनेजमेंट लेवल का होता है, सुपरवाइज़र लेवल का होता है, वहाँ पे हायरिंग जो है आस्ते-आस्ते जो है वो फ्रीज़ हो रहा है, और वहाँ पे जितने भी पोज़ीशन हैं, वो आपका श्रिंक डाउन हो रहा है। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर पीपल हू आर इन दिस सेगमेंट, इन दिस इंडस्ट्री। और ये अक्रॉस द इंडस्ट्री हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो रहा है। अक्रॉस द इंडस्ट्री जो मैनेजमेंट लेवल के हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्चुअली प्रेशर है, एंड दे आर बीइंग कंपेंसेटेड एज़ वेल। उनका कंपेंसेशन भी बहुत ज़्यादा रेज़ किया जा रहा है। उनको जो कंपेंसेशन पैकेज है सीटी से है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे उनको जो है इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। बट अगेन जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो आप इसके विक्टिम हैं, या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आईटीसी होटल्स प्लान्स टू ऐड 70 प्रॉपर्टीज इन 5 years। सो आईटीसी जैसे आपको पता है, इट्स अ सिगरेट कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, बट स्टिल इट इज़ गोइंग इनटू आप बोल सकते हो कि बहुत ही फेरोशियसली एंड एग्रेसिवली जो है वो आपका एफएमसीजी सेक्टर में ये ग्रोथ कर रहे हैं। विद द ब्रांड सनराइज, आई थिंक सनराइज, तो सनराइज या समथिंग ऐसा कुछ जो बिस्किट वाला ब्रांड है। फिर आपका आशीर्वाद ब्रांड, तो ये सारे सेगमेंट में वो काम कर रहे हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द इनकम इज कमिंग फ्रॉम सेलिंग सिगरेट्स। सो आईटीसी होटल जो है, इनको ये बोल रहे थे कि हम जो है इसको सेपरेट एंटिटी करने वाले हैं, बट अभी तक नहीं किया है। सो आईटीसी होटल्स हैज सेट अ टारगेट टू एक्सपैंड इट्स पोर्टफोलियो फ्रॉम करंट 130 होटल्स टू 200 होटल्स इन द नेक्स्ट 5 years। सो होटल सेगमेंट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका जो है खलबली ही चल रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, कैपिटल भी आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? आपका रियल एस्टेट कंपनीज एंड ट्रैवल एजेंट्स एंड आपका एयरलाइंस, जहाँ पे आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे सो पीपल आर ट्रैवलिंग, पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड जो लग्जरियस बेसिकली जो आपका बोल सकते हो कि जो रिच क्लास है या जो पैसे वाले क्लास हैं, उनको कैटर करती है आईटीसी। जितने भी होटल्स हैं, ताज का जितने भी होटल्स हैं, मैरिट के जितने भी होटल्स हैं, वो तो आपका 500 रुपये 800 रुपये का तो रूम नहीं देते ना वो लोग। वो आपका 5,000 6,000 10,000 रुपये का रूम देते हैं पर नाइट का। तो वहाँ पे वो कौन अफोर्ड कर सकता है? आइदर कॉर्पोरेट अफोर्ड कर सकता है, या जो अपर मिडिल क्लास है, जो मोटा मोटी हर एक ट्रिप जो करता है वहाँ पे 1.5 2 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करता है, वो अफोर्ड कर सकता है। सो डेफिनेटली दीज होटल्स, और ये आपको जो गैप है वो आपको आस्ते-आस्ते देखने को मिलेगा। दैट ओयो के बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। ओयो जो आपका आवरली रेंटल आपका देता है, पर आवर बेसिस में आपको जो होटल रूम मिलता है, और वहाँ पे ओयो नाम सुनने से लोगों को पता है कि किस तरीके का जो है माइंड में एक इमेज आता है। बट अभी ओयो के बारे में कोई बातचीत आपको सुनने को नहीं देखने को मिलता है। बट अगेन जितने भी सारे जितने भी सारे होटल वाले ब्रांड्स जो है, वो आप जितने भी ब्रांड्स देखोगे जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दीज आर ऑल केटरिंग टू रिच पीपल, टू बी ऑनेस्ट, जिनके पास पैसा है, हाई अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम है, अपर मिडिल क्लास या
एफ्लुएंट क्लास बोल सकते हो, एचएनआई बोल सकते हो। एचएनआई तो हमेशा वो अफोर्ड कर ही सकता है, बट जो मिडिल क्लास है, जो एस्पिरेशनल क्लास है, दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग मनी एंड गोइंग एंड स्टेइंग इन दीज होटल्स। तो दिस यही चीज़ जो है, आपको थोड़ा सा ट्रेंड जो है मूव कर, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है जीडीपी बढ़ रहा है और यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के साथ साथ लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी जो है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कुछ सालों बाद या कुछ डेकेड बाद, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा, आई होप ये ऐसा ना हो, कि आपका जो गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके साथ-साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो अमीर है, जो पैसे वाला है, वो बच्चे कम पैदा कर रहा है, क्योंकि वो एन्जॉय करना चाहता है, वो बच्चे पैदा करने का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जो पैसा कमा रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है ना। जो वर्किंग क्लास है वो मेहनत करता है, तो बच्चे पैदा, विकी डोनर में जैसे हमने देखा था कि बच्चे पैदा करने के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एफर्ट नहीं है। और जो लो इनकम ग्रुप है, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, तो वो बैठा है, उसके पास ज़्यादा स्ट्रेस लेने का भी नहीं है, दे आर ओनली फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल। आपको समझना पड़ेगा, जो लो इनकम ग्रुप है, दे आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। जो हाई इनकम ग्रुप है, दे आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, बट दे आर फाइटिंग फॉर वैलिडेशन, दे आर फाइटिंग फॉर, बोल सकते हो कि उनका जो गोल्स है, गोल्स या मटेरियलिस्टिक गोल्स या जो भी है, वो एस्पिरेशन, हाँ, एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, और सर्वाइवल के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसलिए आप देखोगे पॉपुलेशन गैप भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और पॉपुलेशन गैप जब भी ज़्यादा बढ़ेगा, तब आप देखोगे जो क्राइम रेट है वो बढ़ने वाला है। इसलिए आप देखोगे जहाँ पे भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा होने के कारण उस एरिया में आपका क्राइम रेट ज़्यादा होता है। और इस तरीके का जब डिवीजन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो पॉलिटिकल लोगों के पास एक बहुत अच्छा लेवरेज होता है कि देखो, ये अमीर जो है, ये तुम्हारा पैसा लेके भाग गया है, ये चोर है, ये डकैत है, इसको तुम लूटो, इसको मतलब ये आपको पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज हाउ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, मैं कम्युनिज्म को खराब नहीं बोल रहा, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड एक दूसरे सेक्शन को अगर आप बरगलाते हैं, तो फिर उसके पास अगर ज़्यादा संख्या होती है, तो दूसरे को वो कंज्यूम कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब भी ऐसा अनरेस्ट होगा, तो फिर वहाँ से आपका लोगों का पलायन होता है। लोगों का पलायन होगा, या रिच पीपल जब भी वो मूव करते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी जब डिजास्टर होता है, या कहीं पे भी जब दिक्कत होती है, कि कहीं पे भी जब आपदा आती है, राइट होता है, मैन मेड हो या नेचर मेड हो, वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। सो रिच पीपल जब मूव करेंगे, सो दे विल बी ऑलवेज, डेफिनेटली दे विल टेक द मनी विद देम, और वहाँ पे कैपिटल मूव होगा, एंड उसके वजह से फिर और गरीबी बढ़ती है। इसलिए आप देखोगे अफ्रीका, अमेरिका में अगर आप देखते हो, अमेरिका में भी ये आपका सोशल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको डेफिनेटली आपके शहर में, आप जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलता है कि नहीं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ब्रॉडबैंड बिजनेस में डेफिनेटली आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली एयरटेल एंड रिलायंस जियो, दे आर एक्टिवली एंड अग्रेसिवली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेशली रिलायंस जियो ने बहुत पैसा डाला हुआ है, एंड वो आस्ते आस्ते आपका ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी कैप्चर करना चाहता है। लाइंड जो लीज लाइन होते हैं, या लाइन सब जो लाइन कनेक्शन होते हैं, या ब्रॉडबैंड वाले कनेक्शन है, वहाँ पे भी एयरटेल एंड रिलायंस जियो आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड दे आर लुकिंग टू कैप्चर द मार्केट। बैंगलोर विल बी द थर्ड हब फॉर एयर इंडिया। फर्स्ट हब इज एग्जिस्टिंग जो है वो है दिल्ली और मुंबई। तो वही मैंने बताया ना कि आपका CXO का मतलब क्या होता है, कि आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, तो उनका जो है पे पैकेट जो है वो तो बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू डेलॉइट इंडिया, द मीडियन CEO compensation of India rose to 9.3 crore इन फिजिकल दिस 35%। वही है, आपका फिजिकल वो पैसा तो बढ़ेगा, उसको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, बट मेहनत भी उससे ज़्यादा करवाया जाएगा। ऑटो सेगमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, 2 व्हीलर 3 व्हीलर विल बी फाइन। जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, हेवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, बसेस, उसका तो रिक्वायरमेंट होगा। बैटरी का रिक्वायरमेंट, आपका रबर का, यानी जो टायर का रिक्वायरमेंट, ये सारे सेगमेंट का तो होगा। मिंडा या आपकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, वो तो ग्रो करेगा, बट अगेन 4 व्हीलर का मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से, और ये कितना दिन सस्टेनेबल होगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे 4 व्हीलर इज़ नॉट वेरी डिज़ायरेबल, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन है, और हमारा जो आपका स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हो कि हमारा जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सिटी का जो टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट कैन नॉट अफोर्ड एवरीवन टू हैव अ व्हीकल, 4 व्हीलर। टू बी ऑनेस्ट, साइकिल इट्स परफेक्टली फाइन, बाइक, साइकिल की जगह बाइक इस्तेमाल करना इज परफेक्टली फाइन, बट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम ओल्ड सिटीज़ को देखें, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जितने भी ओल्ड सिटीज़ हैं, मैं नए सिटी गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी ओल्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप हर घर में गाड़ी घुसाते हैं, मतलब पहली बात तो है कि हर ज़्यादातर घर में जो आपका गराज ही नहीं है, तो रास्ते में आपको गाड़ी रखना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट मेड फॉर 4 व्हीलर्स, राइट। सो ओल्ड सिटीज़ आर नॉट मेड फॉर 4 व्हीलर्स, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन, बल्क ऑफ पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन को अगर हम देखें, दे लिव इन दी ओल्ड सिटीज़, राइट।
और आस्ते-आस्ते एक्सपेंशन हो रहा है, लोग मूव कर रहे हैं। रूरल एरियाज़ में भी अगर हम देखें, रूरल एरियाज़ में भी लोग क्लस्टर में रहते हैं, जहाँ पे गली छोटे-छोटे होते हैं। वहाँ पे भी फोर व्हीलर हर एक के पास अफ़ोर्ड करना तो डेफ़िनिटली एक डिफ़िकल्ट इश्यू है। बट टू व्हीलर लोगों के पास होता है या आपका कमर्शियल व्हीकल होता है, जिसके माध्यम से वो अपना जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो रिक्वायरमेंट जो है वो उसको फुलफ़िल करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड फोर व्हीलर में टू बी ऑनेस्ट सोशली अगर हम देखें, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, इट इज़ नॉट दैट सस्टेनेबल एंड फ्यूल कॉस्ट इज़ ऑलवेज़ यू नो इट्स ऑलवेज़ इंक्रीज़िंग। जो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस जगह पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अनलेस एंड अनटिल फोर व्हीलर को आप कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, उसके अलावा इट डज़न्ट रियली मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। इसलिए आपका ओला उबर भी आजकल आप देखोगे, ये मेरे शहर में हो रहा है कि आपके शहर में हो रहा है, ये आप मुझे बताना कि आपके शहर में भी हो रहा है कि नहीं। पहले ओला उबर बहुत आसानी से मिल जाता था, अभी ओला उबर भी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर हम कोविड के पहले देखें और कोविड के बाद देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्चुअली क्रम्बल हो गया। बसेस, मेट्रो तो ठीक है, हर जगह मेट्रो नहीं अवेलेबल नहीं है या लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक बसेस हो गए या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अभी जो है बहुत ही ख़राब हालत है इंडिया में। इसलिए आपका लोगों को गाड़ी खरीदना पड़ रहा है, बाइक खरीदना पड़ रहा है, टू व्हीलर खरीदना पड़ रहा है। अर्बन मोबिलिटी में डेफिनेटली देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसको आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो रहा है जिसको अगर आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट एंड यू कैन एक्सप्लॉइट दैट। बट अगेन इसके साथ-साथ ऑटो के साथ-साथ जितने भी जो कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। बेन कैपिटल जो है आपका 1% स्टेक सेल करेगा 3,500 करोड़ का एक्सिस बैंक में। श्रीराम फाइनेंस ने आपका एफडी के रेट्स बढ़ा दिए हैं और वो भी 1%, बाप रे बाप! दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि पी जो है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस था ना, यहाँ पे पैसा उनको चाहिए, तो एफडी के माध्यम से पैसा उठाएँगे। 8.8% इज़ क्वाइट हाई, क्वाइट हाई। आधार हाउसिंग जो है आपका, उसको आईपीओ को नॉट मिल गया है। आधार हाउसिंग अगर आपको नहीं पता है, तो अगेन अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में है और यहाँ पे वो पैसा उठाने वाले हैं। पैसा उठाने के माध्यम से दे आर गोइंग टू इंक्रीज़ देयर ऑफरिंग्स एंड दैट मनी डेफिनिटली विल बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड टू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स, एंड जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ करेंगे उसके साथ। सो चंद्रशेखर घोष, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बंधन बैंक, तो उन्होंने आपका स्टेप डाउन कर दिया, व्हिच इज़ वेरी नेगेटिव। और यहाँ पे इसके वजह से आपको 6% जो है गेन, मतलब जो आपका हेयर कट आप बोल सकते हो, हेयर कट नहीं बोलते हैं इसको, बेसिकली ड्रॉप हुआ, टैंक हुआ है, नीचे की तरफ गिरा। सो अगेन जब भी कोई आपका रिज़ाइन करता है तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। एंड रिटायर करना और रिज़ाइन करना दोनों में अंतर होता है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि यहाँ पे जब पब्लिक कंपनी होती है तो बहुत सारे बोर्ड मेंबर होते हैं, वो टिपिकली फोर्स करते हैं कि आप जो है छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। सो दैट माइट बी समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जनरल इंश्योरेंस ग्रोथ अप बाय 13% इन फाइनेंशियल 24, और ग्रोथ तो हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में तो अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इसकी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? डेफिनेटली आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और बाकी जो पब्लिक प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं मार्केट में, एंड दे आर ऑल्सो ऑफरिंग गुड गुड पॉलिसीज, जिसकी वजह से क्योंकि पॉलिसी बाजार ये जितने भी एग्रीगेट होते हैं सारे जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको पुश कर रहे हैं। और कोविड के बाद लोगों को पता चला कि भाई how important insurance is, so which is definitely helping them sell a lot of insurance. Indian pharma market post 9% growth in March, और जैसे मैंने बताया, ये समझो ये बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, इनसे पैसा कमाओ, इन पे पैसा गवाओ मत, इनसे पैसा कमाओ, इन पे पैसा गवाओ मत। आपको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए मूव करते हैं। और वही चीज़ ऊपर में क्या देखा आपने? अरे हेल्थ खराब होगा तो इसलिए खर्चा जो है, लोग जो है पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है। They are looking to pay for premium for good products which are quote unquote healthy. एक्साइड एनर्जी आपका ईवी सेल्स बनाएगा Hyundai और Kia के लिए, बहुत बड़ी बात है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन राइज 3% इन मार्च, म्यूटेड डिमांड, देख सकते हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़, सारी चीज़ें जो है आपको मैं तो कवर कर रहा हूँ, बट सारा जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। डेफिनेटली जाइए वहाँ पे, आप उसको चेक कर लीजिए। गोल्ड का जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है। सो मेरे को वही है, आई एम बिकमिंग अ फेंस सिटर राइट नाउ। मार्केट में अभी नहीं घुसना है, जस्ट देखना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और अभी तो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड ऑल टाइम हाई है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। सो राइट नाउ इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम टू बाई, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में वही बोलते हैं ना, बाई व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। हुडको जो आपका पीएसयू है
स्टेट रन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो वो जापान के बाद अभी सिंगापुर, ताइवान हर जगह से पैसा उठाना चाहता है। जैसे आपको पता है ताइवान या सिंगापुर ये सारे जो है यहाँ पे आपका चाइनीज़ मनी आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और सिल्वर का दाम भी बहुत जो है बढ़ा हुआ है। ये आपका कोविड के पहले 40,000 रुपये पर किलो था सिल्वर, अभी 82,000 है, विच इज़ माइंड बॉगलिंग, विच इज़ क्रेजी। NTPC will add 5 gigawatt capacity, 60% to be green, 40% to be thermal. Very interesting, very very interesting. शेयर ऑफ रशियन ऑयल इम्पोर्ट वो तो बढ़ेगा, और अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट में जाइए और सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और मेंबरशिप लीजिए और उसका फायदा उठाइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ कल।